टैली सॉफ्टवेयर के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्रीज करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है। जब हम हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं या हमारी बैंक अकाउंट से पैसा निकालते हैं या हमारी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो इस तरह की जो एंट्रीज होती है वो होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज। और इनको एंट्री करने के लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अलग से वाउचर दिया जाता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रा वाउचर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करने वाले हैं बैंक में पैसा जमा कराने। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना होगा। Alt+C करके हम यहाँ पे बना लेते हैं SBI बैंक अकाउंट। अंडर हमारा ये आएगा बैंक अकाउंट में, इसको हम यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा SBI बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और उसका करंट बैलेंस अभी हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम कैश अमाउंट जमा कराने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम बैंक में जमा कराने वाले हैं 50,000 रुपए। तो यहाँ पे हमने 50,000 टाइप कर दिया। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे SBI बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए डेबिट हो चुके हैं और जो हमारा कैश बैलेंस 1 लाख रुपए था वो हमारा यहाँ पे 50,000 रुपए शो कर रहा है। तो हमारा जो कैश 50,000 रुपए था वो SBI बैंक में जा चुका है। उसके बाद एंटर करके आगे की तरफ आ जाते हैं। एंटर करके इस विंडो को भी हम सेव कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम नोटों की डिटेल्स डालना चाहते हैं तो वो डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि कितने नोट हमने कितने रुपए की जमा कराए। उसके बाद एंटर करके आगे की तरफ आ जाते हैं। नरेशन हम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम नरेशन डाल देते हैं। कैश डिपॉजिट टू बैंक, एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है बैंक में पैसा जमा कराने की। अब हम बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैश अकाउंट को ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे SBI बैंक अकाउंट। जिस भी बैंक अकाउंट से हमें पैसा निकालना है वो अकाउंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब हम जितना भी अमाउंट निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम 20,000 रुपए निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 20,000 रुपए टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद चेक डिटेल वगैरह हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कैश बैलेंस 70,000 रुपए हो चुका है, जो कि अभी 50,000 रुपए था। 20,000 हमने और बैंक से निकाल लिए, तो हमारे पास टोटल 70,000 रुपए हो चुके हैं। और उसके बाद बैंक में जो हमारे पास 50,000 रुपए थे वो हमारे पास यहाँ पे 30,000 रुपए शो कर रहा है। उसके बाद एंटर करके नरेशन में आ जाते हैं। नरेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। उसके बाद एंटर करके इस वाउचर को हम सेव कर लेते हैं। तो ये एंट्री हमारी थी बैंक से पैसा निकालने की। अब हम एंट्री करने वाले हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की। तो हम यहाँ पे एक नया बैंक अकाउंट बना लेते हैं। Alt+C की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम एक्सिस बैंक अकाउंट नाम से एक लेजर बना लेते हैं। अंडर ये हमारा बैंक अकाउंट आएगा और एंटर करके इस लेजर को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक्सिस बैंक अकाउंट का बैलेंस कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब किस अकाउंट से हम पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं तो वो अकाउंट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम ट्रांसफर करने वाले हैं SBI बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। SBI बैंक में हमारे पास 30,000 रुपए बता रहा है। अब हम यहाँ पे 10,000 रुपए टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके आगे की तरफ आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो SBI का 30,000 रुपए बैलेंस था वो अभी यहाँ पे 20,000 रुपए रह चुका है और 10,000 रुपए हमारा एक्सिस बैंक के अंदर डिपॉजिट हो चुका है। उसके बाद ट्रांसफर की डिटेल्स हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। नरेशन में हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 10,000 ट्रांसफर फ्रॉम SBI बैंक टू एक्सिस बैंक। उसके बाद एंटर करके इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं डिस्प्ले ऑप्शन में। यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं अकाउंट बुक में। उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर रहा है कैश बैंक बुक। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो जो भी हमारा कैश और बैंक बैलेंस होगा वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। हमारा टोटल 1 लाख रुपए बैलेंस था, वो 1 लाख यहाँ पे शो कर रहा है। उसमें से हमारा कैश अभी हमारे पास 70,000 रुपए है, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और बैंक के अंदर टोटल हमारा 30,000 रुपए है, जिसमें से 10,000 रुपए हमारा एक्सिस बैंक में है और 20,000 रुपए हमारा SBI बैंक में है। तो इस तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रा एंट्रीज कर सकते हैं। ये हमारा सिंगल एंट्री मोड पे था। अगर आप डबल एंट्री मोड पे कॉन्ट्रा एंट्रीज चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।